थन से दूध कम आ रहा है या किसी भी तरह का यदि थनैला रोग यदि आपके पशु में हो गया है तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए जिससे कि आपका पशु ठीक हो जाए। क्योंकि बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं उनमें पशु में इस तरह की दिक्कतें अब बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं कि थन से दूध कम आ रहा है, थन के अंदर दूध का रंग परिवर्तन हो रहा है, या थन से संबंधित कोई दिक्कत है, थन में सूजन है, अडर में सूजन है, स्वेलिंग है, या किसी भी तरह का जो थनैला है, जिस प्रकार से एक्यूट मेस्टाइटिस हो कि सब एक्यूट मेस्टाइटिस हो, क्लिनिकल हो, सब क्लिनिकल हो, फाइब्रोसिस हो, या अडर एडिमा में किसी तरह की स्वेलिंग हो, तो उस स्थिति में आन सभी का इलाज आप इस तरह से करा सकते हैं। वह 2 ml आप अपने पशुओं को पिला दें और आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। साथ में आपको क्या देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि थन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो रही है, यदि आपके पशु में थन से यदि दूध कम आ रहा है, एक थन से दूध कम आ रहा है, या थन है वह ऊपर चढ़ा हुआ है, या अदर कोई दिक्कत है तो भी, या थन वाइन से संबंधित कोई दिक्कत है, नहीं अडर यदि एक साइड से कम है, एक साइड से ज़्यादा बढ़ी हुई है, या थन एक साइड से छोटा है या बड़ा, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि थन यानी टीथ व एडर से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, या किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या किसी भी तरह की स्वेलिंग सूजन हो, यानी वहाँ पर सूजन है, स्वेलिंग है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। क्योंकि बहुत इस तरह की जो वेटेरियन है या पशुपालक है उनके इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चलता कि पशु में किस तरह का थनैला रोग हो गया है, तो उस स्थिति में हम कौन सी दवा दें। तो यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी थनैला रोग यदि हो जाए तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। किसी भी तरह के थन से संबंधित यदि दिक्कत हो तो वहाँ पर आप अपने पशुओं को बेस्ट और बेटर रिजल्ट लाया जा सकता है ताकि किसी भी तरह की आपके पशु में देखने को दिक्कत न मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, जब भी यदि आपके पशु में थन से संबंधित दिक्कत होती है, अडर व टीथ में स्वेलिंग सूजन होती है, या पशु में थनैला होता है, तो उस स्थिति में पशुपालक को सबसे ज़्यादा भारी नुकसान क्या होता है कि मेस्टाइटिस से उठाना पड़ता है। या यदि आप अपने पशु का जिस प्रकार से यदि ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, सपोज करो यदि आप उनका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो भी आप उनका सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उपयोग करा सकते हैं। यानी आप ट्रीटमेंट करवा लिया, ट्रीटमेंट हो रहा है तो उनके साथ यदि आप वो देंगे तो आपका पशु बहुत ही जल्दी रिकवरी आपका पशु ले लेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो मैं आपको बता रहा हूँ आयुर्वेदिक की जो एक बोलस आती है उस बोलस का उपयोग करना है, यानी जो आपके पशु में, तो इसके लिए आती है जिस प्रकार से लेक्टोलेट एम, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये लेक्टोलेट एम है जो कि पूर्णतः आयुर्वेदिक बोलस आती है, राजश्री की आती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह के थन व अडर में संबंधित कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पर आप इस लेक्टोलेट एम बोलस का उपयोग पशु में करवा सकते हैं। तो आप इस बोलस का उपयोग कराना है 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम। कहने का मतलब है कि 2 बोलस तो आप सुबह दे दो, 2 बोलस आप शाम दे दो, लगातार 5 दिन, क्योंकि एक डब्बी के अंदर ये 20 बोलस आती हैं, तो लगातार आप अपने पशुओं को 5 दिन आप इस लेक्टोलेट एम बोलस का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में किसी भी तरह की, जो मैंने बताया कि मेस्टाइटिस हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप इनका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है और आप अपने पशु को रिकवरी ले सकते हैं। साथ में यदि पशु प्रेग्नेंट है, ताज़ा ब्याई हुई है, तो भी आप अपने पशुओं में इनका उपयोग कराएं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, सभी में आप इसका उपयोग करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो ये एक तो आपको लेक्टोलेट एम बोलस है, इसका भी उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप अपने पशुओं में साथ में ज़रूर कराना है। इनके साथ साथ आपको क्या कराना है, इनके साथ मैं आपको बताऊंगा एक होम्योपैथिक दवा जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगी। आप उस होम्योपैथिक दवा का उपयोग यदि आप अपने पशुओं में कराएंगे तो, क्योंकि कोई भी यदि आप होम्योपैथिक यदि दवा का यदि उपयोग पशु में कराते हैं तो उनसे पहले क्या करना है कि आधा घंटे पहले आप उन पशुओं को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। यदि बेस्ट यदि किसी भी होम्योपैथी का रिजल्ट लेना है तो आधा घंटे पहले आप उस पशु को खिलाए नहीं,
और जब भी यदि आप होम्योपैथिक यदि दवा दे देते हैं तो उसके आधा घंटे बाद में, कहने का मतलब है कि 1 घंटे का समय आपको लेना होगा, उसको पशु को नहीं चराना होगा, यानी आधा घंटे पहले और आधा घंटा जो होम्योपैथिक दवा देने के बाद, ताकि आपके पशु में बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिले। और कोई भी होम्योपैथिक दवा है वह आप अपने पशु को डायरेक्ट यदि आप उसे मुंह के अंदर देते हैं, जैसे कोई भी जिस प्रकार से 2 ml की सिरिंज ले ली, उसमें आप भर करके आप अपने पशुओं के मुंह के अंदर आप डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं। क्योंकि सिरिंज है तो 2 ml 3 ml के नाम से आती हैं, उनमें से कोई सी भी सिरिंज का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। तो इसके लिए आती है आपको जिस प्रकार से ये आती है मेस्टाफोर्ट, जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर भी, जो मेस्टाफोर्ट होम्योपैथिक दवा आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 30 ml की आती है। पशु में किसी भी तरह के थनैला रोग के अंदर ये जो मेस्टाफोर्ट है ये आपके पशु के लिए एक रामबाण है। आप इसका उपयोग पशु में करा सकते हैं। तो ये जो मेस्टाफोर्ट है अशोका की आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है, होम्योपैथिक दवा है, रिजल्ट अच्छा है। तो इसको क्या करना है कि 2 ml यानी 2 ml सुबह जिस प्रकार से सिरिंज आती है 2 ml 3 ml की, तो आप इसके अंदर भर लेना है 2 ml। तो 2 ml आप उन्हें सुबह दे दें, डायरेक्ट मुंह के अंदर आप सिरिंज में भरी और डायरेक्ट पशु के मुंह के अंदर आप छोड़ दें। यानी 2 ml आपने सुबह उस पशु के मुंह के अंदर ये सिरिंज भर करके छोड़ दी, और 2 ml आपको क्या करना है कि शाम के समय आप उन पशुओं को छोड़ देनी है। इस तरह से मेस्टाफोर्ट का आपको उपयोग करना है लगातार 8 दिन, यानी 30 ml आती है तो 7 से 8 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को ये जो होम्योपैथिक दवा आती है लगातार 7-8 दिन आप अपने पशुओं को दे दें, और आप अपने पशु में बेस्ट और बेटर रिजल्ट पाएँ। कोई नुकसान नहीं करेगी, चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याई भी हो, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो आपको ये एक दवा आपको ज़रूर उपयोग करनी है। साथ में जो ये बताई इसका भी उपयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। कहने का मतलब एक तो मेस्टाफोर्ट बोलस जो लिक्विड हो गया, एक जो लेक्टोलेट एम बोलस हो गई, इन दोनों का साथ में आप उपयोग करें। यदि आप किसी भी तरह के पशु में थन से दूध कम आ रहा है, थन से दूध में छींचड़े आ रहे हैं, या जिस प्रकार से रंग परिवर्तन आ रहा है, पीला लाल किसी भी तरह का दूध आ रहा है, तो उस स्थिति में आप इन दोनों का उपयोग साथ में कराएं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, सपोज करो यदि आप फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो गया, ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, फिर भी पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो भी आप इन दोनों का उपयोग साथ में करा सकते हैं, ताकि आपका पशु जल्दी रिकवरी ले, पशु जल्दी ठीक हो। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको ये दोनों जो मैंने बताई हैं, इन दोनों का उपयोग किसी भी तरह के थन से संबंधित या अडर से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में आप इनका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरिनेरियन हैं उनके साथ, या डेयरी फार्मिंग वाले उनके साथ, सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई समझ में नहीं आ रही है तो ये ला करके पशुओं को बिना किसी साइड इफेक्ट के उन पशुओं को पिला दें, खिला दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।